सलाम दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में से एक। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो तकरीबन 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, ऑलमोस्ट 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसे द लकी लैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ताबड़तोड़ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि इसके साथ कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ समंदर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो मुल्क होने के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ उसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा मशहूर है और होनी भी चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 13 ओडीआई कप्स में से 6 जीत चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इसी के लिए फेमस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स, अपनी रिच हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और अपनी पॉपुलेशन और डेजर्ट्स और जीडीपी और ऐसी बहुत सी चीजों के लिए फेमस है। अब अगर जीडीपी की बात हो ही रही है तो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी वर्ल्ड की 14वीं स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है, जो कि 1.35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया को 14वें नंबर पर लेके आती है, जो कि इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पर कैपिटा जीडीपी ऑलमोस्ट 64,000 यूएस डॉलर्स है, जो कि इंडियन रुपी में बनते हैं तकरीबन 53 लाख या उससे भी ऊपर। और पाकिस्तानी रुपी में वो 1 करोड़ और 78 लाख से भी ज्यादा रुपए बनते हैं, जो कि एक एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है। खैर, सुनकर दिल जलाने से बेहतर है कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आज तक की जदीद और इन सभी कामयाबियों की एक दिलचस्प कहानी, और उतरते हैं ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल लाइंस में और देखते और सुनते हैं और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को और भी ज्यादा करीब से आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स के साथ, जो आज से तकरीबन हजारों साल पहले या तकरीबन 65,000 ईयर्स पहले इस कॉन्टिनेंट में आबाद थे। वैसे पहला रिकॉर्डेड राब्ता जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था वो 17वीं सदी के शुरू में था, जिसे डच एक्सप्लोरर विलियम जेनसोन और डेरिक और टॉक्से के जरिए हुआ था। ये वो थे जिन्होंने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के कोस्ट पर लैंडफॉल किया और उसे एक डच आइलैंड अनाउंस किया, लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होने की वजह से कभी इस लैंड पर आबाद नहीं हो सके और न ही इस लैंड पर कभी उन्होंने कोई कॉलोनी बनाई। इसके बाद सामने आते हैं ब्रिटिश के मोस्ट फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की तरफ से उसके ईस्टर्न कोस्ट पर क्लेम कर दिया। ब्रिटिशर्स ने पहले तो ऑस्ट्रेलिया में खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सारा बंजर और वीरान था। शुरू में ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जंगी कैदी, अपने पुराने जहाज और वो लोग जो जेलों में थे और जो क्राइम करते थे और वो लोग जो ब्रिटिशर्स पर बोझ बनते जा रहे थे, उनको ठिकाने लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के बंजर लैंड्स का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रिटिशर्स की दिलचस्पी ऑस्ट्रेलिया में उजागर होने लगी, जिसके बाद साल 1788 में यानी 1788 में ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 10 जहाज ऑस्ट्रेलिया भेजे और उन्होंने वहां पर जाकर जैक्सन पोर्ट पे एक कॉलोनी कायम की, जिसे ऑफिशियली ब्रिटिशर्स की ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट या आबादकारी की शुरुआत भी कहा जा सकता है। वो लोग जो ब्रिटिशर्स ने ठिकाने लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिए थे, उनमें ना सिर्फ चोर, लुटेरे, भूखमरे और बीमारियों में घिरे हुए लोग थे, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल थे जो अपने ज़माने में जंगजू और बेहतरीन लीडर्स साबित हुए थे। और ये वही लोग थे जो आने वाले ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बदलने वाले थे। और आज हम जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया देखते हैं वो इन्हीं की नस्ल में से है। इसके बाद जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है, ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमाने के लिए मुकामी लोगों के साथ मार धाड़ और वायलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। लोगों से उनके लैंड छीनने लगे, लोगों पर तशद्दुद करने लगे और जो बीमारियां ब्रिटिशर्स अपने साथ लाए थे उन सभी में भी ऑस्ट्रेलिया के मुकामी लोगों को घेरना शुरू कर दिया। शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 6 कॉलोनीज कायम की, जिनके नाम ये हैं: साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। जैसे ही ये कॉलोनीज आबाद हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सपेंशन और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की, जो कि इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं की थी। ये सब कुछ हुआ इमिग्रेंट्स की वजह से, खासतौर पर ब्रिटेन और आयरलैंड से आने वाले इमिग्रेंट्स की वजह से। और इसी के साथ साथ 19वीं सदी के मिड में सोने की दरियाफ्त ने तो मानो ऑस्ट्रेलिया की किस्मत पलट दी। मेलबर्न जैसा कस्बा भी अगले कुछ सालों में दुनिया के बड़े और अमीर तरीन शहरों में गिरा जाने लगा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने और भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर दी। जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इतनी ज़्यादा तरक्की एक्सपीरियंस कर रहा था, उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। लेकिन
आज़ादी का ये सफ़र उन्हें 20वीं सदी तक जारी रखना पड़ा और खुद मुख्तार हुकूमत और इंडिपेंडेंस लेने का ये सफ़र बहुत तवील होता गया। और इस इंडिपेंडेंट की सफ़र में उनकी मदद की वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्वमेंट ने। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश की हालत बहुत ही पसमानदा थी और ऑस्ट्रेलिया ने इस मौके को गनीमत जानते हुए ब्रिटिशर से अपना ताल्लुक पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए के साथ मिलकर जापान पर हमला किया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत ताल्लुक बना लिया और ये ताल्लुक आज भी कायम है। लेट 90s में तकरीबन साल 1986 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियन एक्ट पास किया और यूँ ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन से आज़ादी और ऑस्ट्रेलिया को फुल लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस दी और ऑस्ट्रेलिया एक खुशहाल और मजबूत कौम के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आया। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और अपने रूल्स और लॉ की वजह से पूरी दुनिया में अपने आप को एक मिसाल के तौर पर साबित किया। तो ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री, जिसमें हमने जाना कि कैसे चोर चक्कोर, डाकुओं और लुटेरों को ठिकाने लगाने के लिए जो लैंड इस्तेमाल किया जा रहा था, उस लैंड को उन्होंने एक कौम बनाया और ढेरों कुर्बानियाँ देने के बाद आज़ादी हासिल की। और आज जो हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं वो इन्हीं की बदौलत है। वो मजबूत ऑस्ट्रेलिया जिसका लिविंग स्टैंडर्ड इंतहाई ज़बरदस्त है, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ऑस्ट्रेलिया जिसको पिछले 30 सालों में कभी रिसेशन ने छुआ भी नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया जो करोड़ों डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कोयला, आयरन, कॉपर, गोल्ड और यूरेनियम तक शामिल है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी चीज़ एक्सपोर्ट करता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और वो चीज़ है एजुकेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन भी एक्सपोर्ट करता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि एजुकेशन एक्सपोर्ट ने ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पर तकरीबन 7% का इंक्रीमेंट जोड़ा है। अब ये सब सुनने के बाद आपको लगता होगा कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही अच्छा मुल्क है, ये बहुत ही स्पेशल है और मानो ज़मीन पर जन्नत से कम नहीं। चलो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे रुको जरा, सब्र करो। और यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मुल्कों में से एक है, जहाँ हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे भी ज़्यादा महंगी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वहाँ हाउसिंग इतनी महंगी क्यों है? तो उसका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में लैंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारे का सारा डेजर्ट है जिसमें रहना नामुमकिन है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी कुछ ही शहरों में आबाद है और सारी आबादी एक ही जगह होने की वजह से घरों के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं और लोगों के लिए घर खरीदना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब जैसे सिडनी जैसे शहर में घर खरीदना दुनिया में सबसे महंगे शहरों में घर खरीदने के मुकाबिल है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए महंगा है, जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं या जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो वहाँ पर रहते हैं, और सर्वे उन्हीं लोगों पर हुआ है, ना कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों पर हुआ है, जिनसे ये पता चले कि ऑस्ट्रेलिया में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव होने का सोच रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यही कुछ बातें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे चलकर मुसीबत का बायस बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक प्लान पर काम कर रहा है जिसमें वो अपने डेजर्ट्स को लश ग्रीन फील्ड्स में कन्वर्ट करने पर काम कर रहा है, और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर नॉर्मल हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी ऑस्ट्रेलिया की इस खूबी से इंस्पायर हो और एजुकेशन पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। तालीम ही आपको शऊर देती है और तालीम ही आपको आगे बढ़ाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।